आज हम भगवान की बंदगी करते हैं, सारे नियम भी निभाते हैं, भजन अभ्यास भी करते हैं, लेकिन तब भी हमारे मन को सुख शांति मिलती तो है, लेकिन तब भी कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की कमी है। वो क्या कमी है? सब कुछ करते भी हैं तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो कमी आ जाती है। वह कमी क्या है? हमारा अपने इष्ट देव पर विश्वास नहीं है। इसी चक्कर में जो है हम परेशान रहते हैं। थोड़ा सा दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं और जीवन जो है हम सोचने में ही बिता देते हैं। ज़रूरत है एक विश्वास की, एक अटल विश्वास की, जो हमारा हमेशा कमज़ोर हो जाता है। भले ही हम नाम जाप जपते हैं, पांचों नियम निभाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हमारा तब भी एक विश्वास जो है वो टूट जाता है। विश्वास टूटना तो छोड़ो, विश्वास हमारा एक मजबूत ही नहीं बन पाता है। ऐसा क्यों? अब एक बार की बात है, एक गुरमुख परिवार था, वह दुबई में रहता था। उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट का। थोड़े ही समय में उनका जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था वो एकदम से बढ़ गया और उनमें उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होने लगा। काम गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया चल रहा था। उसी समय दुबई के जो आसपास के लोग थे, जो यही सेम ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, वह इनको देख के ईर्ष्या करने लग गए कि हम तो इतने सालों से इस बिज़नेस व्यापार में हैं, लेकिन यह तो एकदम से कैसे आगे बढ़ गए। वह उनसे जलते थे और ऐसे करके आसपास के जो लोग थे जो ये सेम काम करते थे, उन्होंने कहा एक तांत्रिक को बुलाया और उन्होंने, क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करते थे, तांत्रिक को कहा कि यह हमसे बहुत आगे निकल गया है, तुम कुछ ऐसा करो कि यह बर्बाद हो जाए और सब कुछ इसका बिज़नेस जो है ठप पड़ जाए। तो तांत्रिक को दूर से उन बाकी के लोगों ने बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे बात है। तांत्रिक ने कहा मेरे पास एक ऐसा इल्म है जिसको मैं जब इस्तेमाल करूँगा तो ये बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, इसके घर में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ट्रकों के एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो तांत्रिक ने वो जो इल्म था वो उस पर लगा दिया। गुरुमुख परिवार जो था उसका सच्चा प्रेम था, उनका सच्चा अटूट प्रेम था, श्री गुरु महाराज जी पर विश्वास था। फिर तांत्रिक ने कहा कि मैंने ऐसा इल्म जो है वो लगा दिया है। उसके बाद उसने कहा कि जाके देख के आओ। वे जो बाकी के व्यक्ति जो उससे ईर्ष्या करते थे, जिन्होंने जादूगर जो तांत्रिक को बुलाया और कहा, तो उन्होंने उसको ये कहा तुम जो पैसे मांगोगे हम वो पैसे देंगे। तांत्रिक ने कहा ठीक है, मैंने ये कर दिया इल्म, जाके देख के आओ, इस टाइम तो बर्बाद हो गया होगा। तो वह लोग बहाने से उस व्यक्ति से मिलने गए। व्यक्ति ने उनका स्वागत किया और कहा बैठो, आप चाय पियेंगे। चाय मंगवाई और देखा कि ये बर्बाद तो हुआ ही नहीं। उसी समय उस जो गुरमुख परिवार का वो जो ऑनर था, मेन बंदा, उसके पास जो एक व्यक्ति आया और कुछ कागज़ात दिया और कहा कि आज हमारे 5 ट्रक जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ चले गए। तो वह व्यक्ति जिसने वो जो इल्म करवाया था तांत्रिक के द्वारा, वह वापस भागते भागते तुरंत ही तांत्रिक के पास, उसने कहा तुम तो कहते वो बर्बाद हो जाएगा, वो तो बिल्कुल सही है और उसे अभी एक ऑर्डर भी मिला है, मुझे मेरे पैसे वापस करो। तांत्रिक ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो लोग देश विदेशों से मुझे बुलाते हैं और साथ में फ़्लाइट की टिकट भी देते हैं कि हम आपका किराया भरेंगे। आप सबसे पहले क्या करिए, आप जिसको भी आप वो बर्बाद करना चाहते हैं वो ऐसा जादू टोटका कुछ करिए, इल्म करिए कि ये लोग बर्बाद हो जाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उस जो लोग थे जो ईर्ष्या उससे करते थे, तांत्रिक ने उनको कहा कि मुझे एक काम करो, उस व्यक्ति के पास लेके चलो। तो जैसे ही वो तांत्रिक उस व्यक्ति के पास जाता है वो बाकी के लोगों के साथ, तो वो जो बाकी के लोग जो वो सेम बिज़नेस व्यापार करते हैं उससे ईर्ष्या रखते थे, उस गुरमुख परिवार का जो ऑनर होता है उसके ऑफिस में जाते हैं और तांत्रिक को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यह बताते हैं कि यह तो मेरा दोस्त है। तो वो उनको कहता है बैठो। तो जैसे ही तांत्रिक उसके ऑफिस के अंदर पैर रखता है तो सीधा उसको एकदम से तांत्रिक को झटका लगता है, एक अलग से वाइब्रेशन होती है और वो पीछे की साइड हो जाता है। तो तांत्रिक जो है जब वो अंदर वहाँ जाता है तो जाने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास जो गुरमुख परिवार का जो ऑनर होता है उस कंपनी का काम का, तो वो कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा इल्म है जो इल्म तुम्हारा मेरा तुम पर नहीं चला। तो उसने कहा गुरमुख परिवार ने, इल्म ये क्या होता है? तो उसने कहा कि ये क्या होता है। तो उसने फिर वो जो तांत्रिक था और जो उसके जो लोग थे जो दो
उससे ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने पूरी की पूरी उनको बात समझाई और कहा कि हम ऐसे ऐसे तुमसे ईर्ष्या रखते थे, तो हमने तांत्रिक को बुलाया तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और ऐसे ऐसे इन्होंने तुम पे इल्म भी करा तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। तो तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारे पास क्या इल्म है? उसने कहा हमें तो इल्म का पता नहीं, हमें तो ये पता है क्योंकि उसके ऑफिस के अंदर श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप विराजमान। उन्होंने कहा हम तो इन्हीं की आज्ञा मौज में चलते हैं, इन्हीं पर हमारा विश्वास है, ये हमारे सदगुरुदेव महाराज जी हैं, परमहंस अवतार जी। तो तांत्रिक ने कहा परमहंस अवतार जी। फिर तांत्रिक ने कहा मुझे याद आया जब मैं ये तंत्र विद्या सीख रहा था तो मेरे गुरु ने कहा था कि जहाँ पर भी श्री परमहंस अवतार जी विराजमान होंगे वहाँ तेरा इल्म ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से यही सेम बात आपने भी सुनी होगी, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के समय की भी बात है। द्वितीय पातशाही महाराज जी जो थे जब नंगली साहब की तरफ गए तो वहाँ पे एक सिद्ध योगी था जो बहुत सारा, उसे भी इल्म था, बहुत सारा वीर और पीर को भी वो काबू में कर लेता था, आत्माओं को तो काबू में करता था, साथ में इनको भी काबू में करना बहुत बड़ी बात थी। और वो क्या करता था, जो भी उसके पास आता था, एक चारपाई बिछाई होती थी, उसको उसके ऊपर बिठा के हवा में ऐसे ऊपर करता था और अपनी शक्तियों को दिखाता था। ठीक इसी तरीके से जब श्री द्वितीय पातशाही नंगली साहब की तरफ गए तो सबसे पहले उस योगी से मिले और उसके घर पे गए, और उस योगी के जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा, सेवादार ने कहा कि एक पीर फ़कीर आए हैं। तो श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी को उन्होंने वही चारपाई पर बिठाया। तो वह नहाने गया हुआ था वो योगी, और वो वापस आया और उसने कहा, द्वितीय पातशाही महाराज जी को देखा तो उसने ये चीज़ देखी तो उसने अपनी शक्तियों को दिखाना शुरू किया। लेकिन वो जो चारपाई थी जो द्वितीय पातशाही महाराज जी उस पर बैठे थे, वो तो ऊपर शक्ति इतनी लगाई, वो ऊपर उठ ही नहीं रही थी वो। फिर द्वितीय पातशाही महाराज जी ने कहा कि योगी, उसको कहा कि उन्होंने कहा ये तीर हमने यहाँ पर रख दिया है, अब जो है ये तुम मंजी अभी नहीं उठा पाओगे ऊपर चारपाई। तो उसने फिर से दोबारा शक्तियाँ लगाई और कहा कि मंजी उठी नहीं। तो उसने कहा आप कौन हैं? तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, द्वितीय पातशाही महाराज जी ने, हम श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के सेवादार हैं। गुरुमुखो ये देखो कि श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी उस टाइम गद्दी पर विराजमान थे और उस समय विराजमान होकर भी उन्होंने कहा कि हम सेवादार हैं तो परमहंस दयाल जी महाराज जी के। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे याद आया कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि तुम्हारा ये इल्म, ये जादू, ये जो भी है, ये तुम्हारा वहाँ नहीं चल पाएगा जहाँ पे खुद परमहंस दयाल जी महाराज जी विराजमान हो, वहाँ पे नहीं चल पाएगा, वहाँ सारी विद्या जो है ये फेल है। तो कि ठीक इसी तरीके से हमने यह समझा और श्रवण किया कि सिर्फ श्री गुरु महाराज जी पर विश्वास रखो, क्योंकि वही सब कुछ करने वाले हैं, उनसे बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये क्यों जानना जरूरी था? इसलिए जानना जरूरी था कि हमें जो ये मानुष तन मिला और साथ में श्री अनंतपुर दरबार की श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की चरण शरण मिली है, ये बहुत, हमें ये लोगों को ये नहीं पता कि उनको कितना कीमती चीज़ ये मिली हुई है। लोग तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं कितनी कीमती चीज़ें मिली हुई है। कहते हैं कि जितना आप नाम जाप जपोगे ना, हम कहते हैं कि नाम जाप जपेंगे, नाम जाप जपने से हम हमारे गुरु का हम हमेशा अंग रहते हैं और हमारी पावर बढ़ती है अंदर से। जितना नाम जाप जपेंगे उतना मन के अंदर शांति आएगी और उतना हमारे अंदर वाइब्रेशन होएगी और हमेशा हम ताकतवर अंदर से महसूस करेंगे और इस संसारिक बाहर की चीज़ें हम पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, सारे नियम हम निभा रहे हैं, बस ज़रूरत है एक अटूट विश्वास की, वो भी हमें करना है। जब हम वो कर लेंगे तो हमारे मन के अंदर शांति आएगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। और आज से हमें प्रण लेना है, हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आगे और मौज में चलना है और उन पर एक अटूट विश्वास रखना है।